हेलो, वेलकम बैक एंड नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे रश्मि सिंह व्लॉग्स पे। कैसे हैं आप सभी? आप आई नो आप सभी बहुत ज़्यादा मेरे से गुस्सा होंगे क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो, आपको कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी जैसे मैं पहले तुरंत कमेंट पे रिप्लाई दिया करती थी, अभी नहीं दे पा रही हूँ और ना ही कोई अपडेट है ज़्यादा मेरे बारे में, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सो आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत समझना कि अगर मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर रही तो मैं आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रही। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ और मैं एक ही बार सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके लिए मैं अलग व्लॉग भी बनाऊँगी। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि पेट स्कैन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज, और मेरे साथ क्या क्या हुआ है पेट स्कैन में। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कभी कभी डिफरेंस होता है। तो चलिए, आज का व्लॉग मेरा इसी बारे में है एंड बिना देरी किए हुए व्लॉग को आगे ज़रूर बढ़ाते हैं। पर उससे पहले जो भी नए हैं मेरे चैनल पे उनको बता दूं, मैं हूं रश्मि सिंह। मैं हूं एक ट्रांसप्लांट रेसिपेंट जो कि शेयर करती है अपनी व्लॉग में अपनी डायलिसिस की जर्नी से लेके अपनी ट्रांसप्लांट की जर्नी तक, और उसके बाद से पोस्ट ट्रांसप्लांट जर्नी को शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे मैं ये बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रांसप्लांट के बाद, प्लस और नेगेटिव चीज़ें। तो चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे पेट स्कैन के बारे में। एक्चुअली पेट स्कैन जो होता है वो इसलिए होता है ताकि ये पता चले अगर आपके शरीर में मेनली जो शंका होती है डॉक्टरों की, इट्स अबाउट कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस की, शायद उनके जो अदर वायरसेस है वो छिपे होते हैं हमारी पूरे बॉडी में। तो SRCT स्कैन जो होता है वो मेनली चेस्ट के लिए होता है। तो उसमें बस आपको चेस्ट का आता है सारा कुछ कि लंग्स कैसा है कैसा नहीं है। लंग्स में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट पूरी बॉडी का जो अगर जानने के लिए तो उसके लिए जो होता है पेट स्कैन होता है। वैसे तो डॉक्टर्स ने जो रूल आउट कर दिया था कि कैंसर का कुछ भी नहीं है। वैसे बता दूं कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को ना, ट्रांसप्लांट किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। कोशिश करिए अभी से कि ऐसी चीज़ें आप डाइट में लेना और थोड़ा कि कैंसर को थोड़ा सा पुट अवे करें। हम वैसे तो कोई भी चीज़ हम रोक नहीं सकते, बट प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने ये बोला था और उन्होंने पहले ही इस चीज़ को रूल आउट कर दिया था वायरस का लोड देख के, बट वो लोग एक बार क्लियर आउट होना चाहते थे कि इसमें और भी कोई चीज़ तो नहीं है और कोई बीमारी नहीं है जो आगे चल के बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है मेरे लिए। तो इसके लिए उन्होंने अपोलो में ही डिस्चार्ज करते वक्त मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि आप पेट स्कैन ज़रूर कराइए और उसकी रिपोर्ट हमें जल्द से जल्द शेयर करिए। So in Apollo, the cost of PET scan was nearly about 40 to 45,000। और अभी जो मैं एडमिट थी उसमें तो वी क्रॉस लाइक 3 लाख फिर से क्रॉस हो गया था। तो 3 लाख बहुत कम भी नहीं है एंड ऑब्वियसली बात है कि कम नहीं है, क्योंकि अभी 6 मंथ्स पहले इतना लग चुका था, फिर से मेरा इतना लगा। तो अभी ऑप्टेड कि हम अभी ये टेस्ट अपोलो में ना करवा के कहीं बाहर का भी सजेशंस देख लेते हैं और बाहर थोड़ा कम में भी हो जाएगा। फिर हमने डॉक्टर से परमिशन ली एंड ही अलाउड अस, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि हर टेस्ट आप जिस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में नहीं करवा सकते। एंड यस, तो मैं डिस्चार्ज हुई और डिस्चार्ज के सेकेंड डे ही जो है पेट स्कैन के लिए हम जाने वाले थे। एंड बिलीव मी, बिल्कुल भी मेरी कंडीशन जो थी जाने वाली नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि डिस्चार्ज के टाइम अभी भी मेरी कंडीशन कैसी थी, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बिल्कुल भी ज़्यादा वीक जो कहते हैं ना, वॉल पकड़ के चलने वाला कंडीशन था मेरा। और उसी के सेकेंड डे मुझे पेट स्कैन के लिए जाना था फिर से। आई वॉज लाइक कि मैं कैसे जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों का स्ट्रिक्टली उधर से वो था कि बस पानी पे ही रहना है, और मेरे हस्बैंड ने ये भी सुन लिया था कि पानी भी थोड़ा सा पीना है। तो हुआ ये, तो उन्होंने बोला था जैसे कि बस मुझे पानी पी के ही रहना है। इन्होंने बस सुना था कि पानी भी मुझे थोड़ा सा पीना है। तो मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो गई थी। मैंने बस अपने ट्रैक का जो है मेडिसिन लिया थोड़े से पानी से, उसके बाद से हम निकल पड़े थे पेट स्कैन के लिए। और पेट स्कैन के लिए जो था अपॉइंटमेंट वाला हॉस्पिटल बहुत दूर था।
एंड नियर अबाउट इधर सरिता विहार के ही पास था। तो हमने हॉस्पिटल से वो बुक की थी, हमें लगा था कि हॉस्पिटल से हम जाएंगे तो ईजिली पड़ेगा, बट यहाँ से फिर वो चीज़ बहुत दूर हो गई। जाते जाते हमें बहुत टाइम लग गया था, लाइक 12 ओ क्लॉक पे हम पहुँचे थे। यहाँ से हम निकले थे 8 साढ़े 8 बजे के करीब में। इसके बाद ट्रैफिक धूप उतनी ही ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी। आप लोग खुद समझ सकते हो, बिना पानी के मेरी हालत और ख़राब हो गई थी। और वहाँ पहुँचने के बाद से जो है सारे पहले उन्होंने ना टेस्ट लिए सबसे पहले। तो वहाँ सीढ़ियाँ थी, लिफ्ट भी नहीं था, मुझे सीढ़ी से जाना पड़ा, पूरा इनका हाथ पकड़ के नीचे तक जाना पड़ा। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर वो ऊपर भेज रहे थे, ऊपर भी उनका था जहाँ पे यूरिन टेस्ट हो रही थी प्रेगनेंसी की, कि कहीं कोई लेडी प्रेग्नेंट तो नहीं है तो उसका पेट स्कैन नहीं होगा। तो आपके कहने से ना कहने से नहीं होता है, वो यूरिन लेंगे ही आपका और आपका टेस्ट ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए मुझे ऊपर जाना था, फिर मुझे सीढ़ियों का इस्तेमाल करके वहाँ ऊपर जाना पड़ा और वहाँ यूरिन का सैंपल दे के टेस्ट हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। प्रेगनेंसी का क्लियर होने के बाद ही वो स्कैन के लिए आगे बढ़ाए, जहाँ पे मेरा नेगेटिव था। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव ही आना था। तो उसके बाद से मुझे आगे पेट स्कैन के लिए ड्रेसअप होना पड़ा, अपना चेंज करना पड़ा। तो हस्बैंड को वो साथ में ही रखते हैं जब तक वो मेडिसिन नहीं हमें दे देते। और उसके बाद से मैं अंदर गई। अंदर जो है सबसे पहले वहाँ पे आपका कैनुला लगता है। कैनुला लगने के बाद से कैनुला के थ्रू ही जो है वो मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं वहाँ के। तो उन्होंने मेडिसिन को ही दिया एंड आफ्टर दैट एक बॉटल मिलती है पानी की, जिसे पानी समझने की भूल बिल्कुल नहीं करना, एक्चुअली पानी नहीं होता है, उसमें रेडियम पड़ा होता है। और उसके बाद से हस्बैंड को या फिर किसी भी आपके घर वाले को वहाँ से ये कह दिया जाता है कि अब आप पेशेंट से है जो है थोड़ी दूरी बना के रखिए, पेशेंट के पास बिल्कुल नहीं जाना है। और वो क्यों नहीं जाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पानी समझ के उसको पी रही थी कि चलो फाइनली पानी मिला, बट वो जब पीने के बाद जो पानी जब मिठापन आ रही थी उसके अंदर से अजीब सी दवा की महक आ रही थी, तभी कन्फ्यूजन हो रही थी ये क्या है इसमें। फिर जिस रूम में हमें बैठाया गया था तभी ध्यान में आया कि वहाँ लिखा था ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया, जहाँ सिर्फ रेडियम के जो है पेशेंट्स हैं, इनके अंदर बॉडी के अंदर रेडियम है, तो कृपया दूरी बना के रखें। फिर हमें पता चला कि हमारी बॉडी में जो रेडियम ऑलरेडी इन्होंने डाल रखा है और पानी की बॉटल के थ्रू हमारे शरीर में रेडियम ही जा रहा है। तो घर वालों को दूर रखा जाता है इस टाइम। डॉक्टर का भी कहना था कि 45 मिनट तक आपको इसी रूम में बैठना है, उसके बाद से आपको स्कैन के लिए बुलाया जाएगा। ऑलरेडी 2:30 बज गया था, मतलब टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। 2:30 बजे तक भूख इतनी ज़ोर की लग रही थी ना, मत पूछो। और 2:30 मिनट आपको 2 लीटर पानी फिनिश करना था। हम लोग पेशेंट्स को इतनी पॉसिबल नहीं थी कि आप 2 लीटर पानी पी सको, स्पेशली किडनी पेशेंट्स के लिए। औरों को ज़बरदस्ती वो लोग रेडियम वाला पानी पिलाया जाता है। मैंने कैसे भी करके 1 लीटर पानी तो पी लिया था, बट सेकंड बॉटल देख के मैं कह रही थी मैं नहीं पी पाऊंगी। आपको जितना पानी पीना उतना ही जल्दी यूरिन भी पास करने जाना है बार बार। तो एक तो यूरिन वाले एरिया देख के मुझे बार बार डर लग रहा था, क्योंकि अब वैसी बात है हमें इन्फेक्शन होने का वैसे भी डर है। तो मैंने अपने स्प्रे ले रखा था, लेकिन बार बार उसी वॉशरूम को सारे यूज़ कर रहे हैं जो भी वहाँ पे पेशेंट्स हैं। तो अंदर से कहीं ना कहीं हमें डर वो चीज़ लगी रहती है यार। तो मैं जितना भी अपना प्रिकॉशन ले सकती थी लिया मैंने यूरिन पास करने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन अलग उसकी टेंशन रहती है कि यूटीआई ना हो जाए हमें यहाँ पे। और फिर पानी पियो तो मेरे आगे जितने अधिकतर जो पेशेंट्स थे कितने वॉमिट करते रहते। तो वैसे बात है यार, नहीं पॉसिबल होता है कि आप आधे घंटे 45 मिनट में 2 लीटर पानी आप एकदम से ख़त्म कर दो, और वो भी जब तक आप कुछ खाए ना हो। और तो फिर मैंने स्ट्रिक्टली अपने लिए बोला डॉक्टर से कि डॉक्टर मैं एक किडनी पेशेंट हूँ और मैं 2 लीटर पानी नहीं फिनिश कर सकती किसी भी हालत में 45 मिनट में। तो उन लोगों ने अपने में बात किया एंड डिसाइड किया। एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है या फिर आपको ये लग रहा है कोई चीज़ आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती हो रही है ना, तो आप प्लीज़ उस टाइम अपने लिए बोलो, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो। तो मैं इतना ही, अगर मैंने उस टाइम नहीं बोला होता कि तो वो मुझे भी ज़बरदस्ती पानी पिलाए होते, हो सकता था कुछ चीज़ें अच्छी होने की जगह कुछ चीज़ें ख़राब भी हो सकती थी। तो मैंने स्पेशली उनसे बोल दिया कि भाई देखो मैं किडनी पेशेंट हूँ और मैं इससे ज़्यादा पानी का इंटेक अभी नहीं कर सकती हूँ। और वैसे बात है मेरा अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है,
तो उन लोगों ने बात किया और उन लोगों ने कहा था कि 1 लीटर पानी में आपका इट्स ओके। 45 मिनट बाद मेरी टर्न आई पेट स्कैन की, और पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन के थ्रू पूरा आपको जैसे होना रहता है हर स्कैन में, वैसे ही अगर दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल स्ट्रेट रहना पड़ता है। यही था, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लाइक 10 to 15 मिनट्स आपको अंदर ही रहना पड़ता है स्कैनर के, क्योंकि वो पूरी बॉडी का जो है चेक लेते हैं, चेकअप करते हैं। स्कैनर होने के बाद से जो है मुझे लगा अब चलो आराम है, अब तो हम जा सकते हैं अपने घर पे। बट क्या पता चला, उन्होंने फिर पानी दिया 1 ग्लास, बोला कि आपको फिर उसी रेडियम वाले रूम में जाना है और अभी फिर से जो है आपको यूरिन पास करना है, फिर पानी पीना है, फिर हम दोबारा स्कैनिंग के लिए बुलाएंगे। मेरा वहाँ होश उड़ गया कि हमारी हालत ख़राब हो रही है बिना कुछ खाए पिए, और आप लोग दो बार टेस्ट कर रहे हो। तो उनका होता है हाँ, पेट स्कैन जो है 2 टाइम होता है, हर किसी का तो नहीं होता है, बट मेरे साथ जितना भी मैंने देखा था ना, इन लोगों को पेट स्कैन हो रहा था, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम थी, तो उनका भी सेकेंड टाइम हो ही रहा था। फिर हम वहाँ बैठे, बहुत देर बैठे, हस्बैंड को भी लगा कि अब तो चलो घर हो गया ना। मैंने कहा नहीं, इन्होंने बोला कि दोबारा होगा, और फिर वही चीज़ें वही पानी दिया। पानी पी के आपको यूरिन जल्दी पास करने जाना है। यूरिन पास करने के बाद से फिर वहाँ पे 20 मिनट बाद जो है मेरा नंबर आया। उसके बाद से मैं फिर गई, फिर वही ऐसी स्कैनिंग की प्रोसेस हुई जैसे हुई थी लास्ट टाइम। उसके बाद से मुझे बोला गया कि आप बाहर जाओ, आप अपने एप्रन चेंज कर सकते हो, और उसके बाद से आप अपनी रिपोर्ट ले लीजिएगा। फिर मैं जान में जान आई मेरी, तब भी नियर अबाउट करते करते पता है 3:30 हो चुके थे। अब खुद सोचो, सुबह से ना कुछ खाया और वो रेडियम वाला पानी पी के जो है 3:30 बजे तक ऐसे लग रहा था मेरी जान निकल रही है। मेरी हालत तो आप समझ ही सकते होगे। और फिर मैं जल्दी जल्दी चेंज करके हस्बैंड के पास गई, और उसके बाद से मैं खड़े होने की हालत में ही नहीं थी, बस बैठी रह रही थी। फिर वहाँ से जो है आपको नॉर्मल स्कैनर का जो है रिपोर्ट दिया जाता है, और बाकी जो रिपोर्ट आपके होते हैं वो फ़ोन पे ही आ जाते हैं। तो नॉर्मल बस स्कैनर का रिपोर्ट हमें मिला था, एक्सरे जो रिपोर्ट उसके होते हैं, और उसको लेके हमें वापस जाना था। लगी थी बहुत भूख, लेकिन मैं बाहर का कुछ खाना नहीं चाह रही थी, और ऑप्शन कुछ नहीं था। तो हमने लिया वहाँ पे फ्रूट्स, बनाना लिया, एप्पल लिया। सबसे पहले हम लोगों ने बिस्किट खा के जो है पानी पिया, उसके बाद से बनाना खाया और एप्पल। लेकिन गुग्गू को बहुत तेज़ भूख लगी थी। फिर मैंने हस्बैंड को कहा घर चलते हैं सीधे। घर आने में भी हमें आराम से 2 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि सरिता विहार से आना था और ट्रैफिक बहुत भयंकर वाली हो रही थी। आपको पता है शाम का टाइम हो चुका था, 4:30 बज रहे थे। तो उसके बाद से हमने कहा कि नहीं, एटलीस्ट मेरे चलते आप लोग भूखे ना रहो। तो हस्बैंड को भी ना और गुग्गू को फिर मैकडी में जाके वो लोग खाए। मैं गाड़ी में ही बैठी रह गई थी, मैंने नहीं खाया, मैंने फ्रूट्स खा लिए थे। उसके बाद से करते करते हम घर आए। तो घर भी आते थे बहुत टाइम हो रखा था, ट्रैफिक हो रही थी ज़्यादा। तो करते करते नियर अबाउट हम घर पहुँचे थे, आई थिंक 5:30 यही टाइम हो रहा था करीब में। पूरा दिन मेरा वैसे ही बीता था, हिम्मत नहीं हो रही थी। और उस दिन जो मुझे इंजेक्शन लगने वाले थे सीएमवी के, लेट हो चुके थे, क्योंकि हमें सुबह निकल चुके थे, और सीएमवी वाला मेरा इंजेक्शन जो है काफ़ी लेट हो चुका था। फिर लगाने वाला जो आया, यहाँ पे फार्मासिस्ट आया, उसके बाद से नियर अबाउट 6 o'clock पे उसने इंजेक्शन स्टार्ट किया। मुझे फ़ीवर बहुत तगड़ा वाला आ गया था, फिर से मेरा फीवर 104 आ गया। घर वाले फिर डर गए, क्योंकि अभी तो कल डिस्चार्ज होके आई हूँ मैं, और आज फिर 104 डिग्री फीवर हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुलेरिया को फिर फ़ोन हुआ, और गुलेरिया ने बोला कि आप अभी के लिए क्रोसिन दे दो। हमें सबको लग रहा था कि ये बिल्कुल एग्जॉशन की वजह से ही है। बहुत क्लियर हो चुका था कि ये जो है ना एग्जॉशन की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से ही मेरा फीवर है, क्योंकि मैं कल डिस्चार्ज होकर आई हूँ, वैसे शरीर में जान नहीं है, और आज मुझे स्कैन के लिए जाना पड़ा। और ये सारे प्रोसेस थे उसमें, बिना कुछ खाए बिना कुछ पानी पिए, और इतनी भयंकर गर्मी में क्या हाल होगा। तो फीवर नहीं होगा तो क्या होगा। फिर भी इंजेक्शन लगा, कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मैं खाना खाने की हालत में नहीं थी। वही दूध रोटी मैश करके कैसे भी बस पीने जैसा होता है ना, मैंने वही किया। और उसके बाद से दवा खा के मैं फिर लेट गई थी। नेक्स्ट डे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, बट डर अंदर भी था, क्योंकि अभी भी फीवर क्यों हो रहा है, ये हो रहा है एंड ऑल। डॉक्टर को फ़ोन, और डॉक्टर ने कहा अगर नेक्स्ट डे फिर फीवर आता है तो मुझे बताइए। एंड नेक्स्ट डे से फिर फीवर नहीं आया। बहुत गनीमत थी इस चीज़ को लेके, आप सब समझ सकते हो जो CMV से गुजर रहा है। लेकिन उल्टियाँ मेरी बंद नहीं हो रही थी तभी भी,
एनीवे और उसके बाद से पेट स्कैन में जो रिपोर्ट आया डॉक्टर उसको नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से लास्ट टाइम जब मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था उस अकॉर्डिंग जब फिर से मैं एडमिट हुई थी ना अभी, तो जब एक डॉक्टर सीमा थी जिसके डॉक्टर गुलेरिया मुझे दिखा रहे थे, और उनके हिसाब से मेरे लंग्स जो है अभी काफ़ी बेटर हो चुके हैं पहले से। बट स्कैन में जो है रिपोर्ट आया था कि अभी यहाँ पे जो है लिम्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में, यहाँ पूरे लिम्स हैं, स्टमक में पूरे लिम्फ नोड्स हैं ज़्यादा, तो उन लोगों को बहुत डर है अभी भी। एंड स्कैन में जो है यही रिपोर्ट आ रखा है एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फिर उसके बाद से मेरे हस्बैंड को भी डर है, अब वैसी बात है, आप सबको पता, मैं यही चीज़ें आप लोग को नहीं बताना चाहती, सब लोग कह रहे हैं कि आप ठीक हो, बट अभी भी वो डर हमारे अंदर है कि ये लिम्फ नोड अभी तक इतने ज़्यादा क्यों है मेरी बॉडी में। कितने कह रहे हैं कि इन्फेक्शन हो के टाइम पे लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, बट ठीक भी हो जाते हैं। बट पेट स्कैन में जो आया है कि बहुत ज़्यादा अभी भी वायरस हैं अंदर एंड वो स्वलन है, जो भी है नोड्स हैं, पता नहीं क्या है, तो उसके लिए उन्होंने बायोप्सी बोला है। वो डॉक्टर भी वेट कर रहे हैं कि ये CMV वाला, CMV का वैसे मेरा लास्ट इंजेक्शन था, तो कल ये कैनुला भी हट जाएगा, तो 21 दिन टोटल कंप्लीट हो गया मेरे इस कोर्स को। और उसके बाद से अभी डॉक्टर ने हमें बुलाया CBC KFT के लिए, तो कल पैथ लैब वाला आएगा तो उसे वही निकालेगा, फिर CBC KFT का ब्लड सैंपल लेके एंड हम जाते हैं गुलेरिया क्या, फिर देखते हैं कि अगला प्रोसेस वो क्या करते हैं, बायोप्सी या नहीं करते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी कह रहे हैं कि एक बार उस चीज़ से भी हम क्लियर हो जाना तो बहुत दिमाग शांत हो जाएगा, वरना फिर आगे कुछ चीज़ें होंगी, बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है यार, डर सबको लगता है एंड तो बस उसका यह वेट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस भगवान के ऊपर है, महादेव के ऊपर है अब ये सारी चीज़ें। हाँ मेरा प्रोसेस जो से मैंने फेस किया पेट स्कैन के बारे में, अगर आप लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड बस हम अभी इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में बैठे पड़े हैं, कुछ डॉक्टर्स मान रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं इस रिपोर्ट को, तो देखते हैं क्या होता है फाइनली, क्या नहीं होता है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल कल मेरा ब्लड सैंपल लिया जाएगा एंड CBC KFT की जाँच के बाद हम जाएंगे डॉक्टर गुलेरिया के OPD में। अभी तक वो बस वेट कर रहे थे इस कोर्स को कंप्लीट होने का, तो ये फाइनली हो गया है और उसके बाद से आगे सब सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मेरे से हमेशा सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और हमेशा अपना प्यार, अपना ब्लेसिंग्स दिए जाइए। मेरी भी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, दिल से। आप लोगों का सॉल्यूशंस एंड सजेशंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। हमेशा कोई अपना ही होता है जो ऐसे केयर करता है एंड बस और क्या ही कहूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब मेरी हिम्मत बढ़ाए रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज़ डू सपोर्ट ऑलवेज रश्मि सिंह व्लॉग्स, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आप सबको जो है हमेशा मोटिवेशंस के लिए आगे करूँ। और स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्थी एंड प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपना स्पेशल केयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।